हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस। दिस इज़ रूबल शर्मा। आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। क्या है चैप्टर हमारा 3? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ऑब्वियसली सबको वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में तो पता ही होगा मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या डेफिनेशन देखने वाले हैं इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेटल्स क्या दे रखे हैं। मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ देयर एटम्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स से कम होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एंड विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस या केटायंस एक ही बात होती है। ठीक है, केटायंस को ही पॉजिटिव आयंस बोलते हैं और अनायंस को हम नेगेटिव आयंस बोलते हैं। ठीक है, विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या करते हैं वो? इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं और केटायंस फॉर्म करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ देयर एटम्स एंड विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस या फिर केटायंस बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन आर नॉन एज मेटल्स। क्लियर? नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या हैं? एलिमेंट्स हैविंग 4 और मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मेटल्स में हमने कहा कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। यही कहा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नॉन मेटल्स में क्या बोल रहा है कि 4 होते हैं या फिर 4 से ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर? यहाँ 4 से कम होते हैं, यहाँ 4 से ज़्यादा होते हैं। और क्या है? विच फॉर्म नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये क्या कर रहे थे? ये बना रहे थे पॉजिटिव आयंस। ये क्या करेगा? ये नेगेटिव आयंस बनाएगा अनायंस के साथ, मतलब अनायंस बनाएगा। नेगेटिव आयंस अनायंस होते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। क्लियर? यहाँ पे लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेनिंग इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, यहाँ पे आपके नेगेटिव आयंस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, तो चैप्टर का क्या है आपका नाम? मेटल्स नॉन मेटल्स। तो हमने मेटल नॉन मेटल क्लियर कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 14 में आया भी हुआ है ये क्वेश्चन। मेलेबल और डक्टाइल क्या होता है, क्या मीनिंग्स है इनके? मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। हाँ, सबसे पहले तो मेटल्स की ही दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एक होती है मेलेबिलिटी और एक होती है डक्टिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, ये मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि मेटल्स को क्या कर सकते हैं? थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बीट कर सकते हैं थिन शीट्स में। ठीक है, मेटल्स शोइंग दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेलेबल। ठीक है, और जो ऐसे मेटल्स हैं जो कि ये मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेलेबल। एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? शीट्स ऑफ आयरन, कॉपर। जैसे लोहे की शीट्स होती है, कॉपर की शीट्स होती हैं। ठीक है, तो उनको बिटन ही तो किया जाता है। मतलब बिटन का मतलब ऐसे उनको पीट के, मतलब पीट के नहीं, मतलब ऐसे हथौड़ी से, मतलब उसको पीट के एक शीट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। और डक्टिलिटी में क्या होता है? डक्टिलिटी में वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन एंड लॉन्ग वायर्स। ठीक है, यहाँ पे शीट्स में हो रहा है और डक्टिलिटी में वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो वही प्रॉपर्टी क्या होती है? डक्टिलिटी। और जो मेटल्स डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं डक्टाइल। क्लियर? एग्जाम्पल जैसे वायर्स ऑफ आयरन, कॉपर। जो ये तारें होती हैं हमारी नॉर्मल, है ना, घर में भी लगी हैं जो तारें हमारी, तो वायर्स होती हैं जो आयरन की, कॉपर की, तो वो हमारी क्या होती है? डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। क्लियर? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्या है? वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। कह रहा है कि सोडियम को हमेशा हम केरोसिन ऑयल में इमर्स करके क्यों रखते हैं?
ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, वाई आर सोडियम एंड पोटाशियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। मतलब यहाँ सोडियम का पूछा गया है, इस क्वेश्चन में सोडियम और पोटाशियम दोनों का पूछा गया है, तो आपको रीज़न आपका सेम ही है दोनों के पीछे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। सोडियम और पोटाशियम दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, और वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है एयर में उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है, टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। भाई सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड ही तो बनाएगा। इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हाईली इनफ्लेमेबल होती है, और क्या होता है, फायर को वो इंस्टेंटली कैच कर लेती है, ठीक है। दैट्स वाई सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इन कॉन्टेक्ट विद द एयर। मतलब पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा यही है कि सोडियम और पोटाशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, वो फायर कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट में वो ना आए हवा से, ऑक्सीजन से सोडियम जो है वो रिएक्ट ना करे, तो उनके डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए उसको इसमें केरोसिन ऑयल में डिप करके इमर्स करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कर लेना। देखिए आया तो ये भी हुआ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस रिएक्शन है। आयरन विद स्टीम, तो ये आपने आयरन ले रखा 3Fe, स्टीम क्या है, वाटर ही होता है, तो 4H2O, और यहाँ पे क्या हुआ FeO4 और 4H2O, ठीक है। ये तो नॉर्मल रिएक्शन ही है, इसमें तो कुछ है नहीं। और कोई क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्या है। देखिए आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्सेस एग्जिस्ट इन दैम। उनके बीच में क्या, कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्स, क्लियर। इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, टू ब्रेक डाउन द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। देखिए उनके बीच में कौन सा फोर्स है, इंटरआयनिक फोर्स है। अगर हम उसको ब्रेक करना चाहेंगे तो क्या चाहिए हमें, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, टू ब्रेक डाउन द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, हेंस दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्स होता है उनके बीच में, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें नीड होती है, तो इस वजह से क्या होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी देखिए आए हुए हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डिफाइन करना इनको जस्ट हमें। मिनरल्स, ओर्स, गैंग। देखिए मिनरल्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ऐसे सब्सटेंस जिसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट है ओर्स, दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ऐसे मिनरल्स जिसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए तो वो हमारे क्या होते हैं, ओर्स होते हैं। और गैंग क्या होता है, द अनवांटेड इम्प्योरिटीज फाउंड इन द ओर्स मिक्सड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड गैंग। मतलब ये जो ओर्स हैं, ओर्स हमने क्या पढ़ा कि ऐसे मिनरल्स जिनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ओर्स जो हैं वो अगर इम्प्योरिटीज़ के साथ प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ से। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। दो मेटल्स बताने जो कि नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं हमें, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। गोल्ड का आपका सिंबल क्या है, AU, और प्लेटिनम का क्या है, PT। ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ऐसे मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट में नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है व्हाट आर अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नॉर्मल डेफिनेशन में भी आ जाता है या 2 मार्क्स में भी ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्या होता है अलॉय, अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन द 2 मेटल्स। ठीक है, एक होमोजेनस मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का, और अ मेटल विद अनदर नॉन मेटल्स, या तो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का हो या एक मेटल का और एक अनदर नॉन मेटल का हो, ठीक है, इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलॉय। मतलब बेसिकली मिक्सचर है ये, या तो मेटल्स का या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अलॉय। The properties of alloy are different from their constituent metals. Their electrical conductivity of alloy is less than the pure metal. ठीक है, जो ये alloy बन के आता है हमारा, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है देन प्योर मेटल। ठीक है, तो ये आपका alloy है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस है। ये आता है पेपर में, लेकिन ये दे नहीं रखा था उसमें, तो इसलिए मैंने इसको ये अलग से करवाया। देखिए देखते हैं, मेटल्स नॉन मेटल प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, जनरली प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ये है इसका डिफरेंस कि ये सॉलिड स्टेट में होता है और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में होता है। इसमें मरकरी का एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट है, मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। They have high melting point, they have low melting point, they have high boiling point, they have low boiling point. इसमें मेटल्स में हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई ही मेल्टिंग पॉइंट होता है, और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होते हैं नॉन मेटल्स के केस में। क्लियर। और दे आर डक्टाइल, दे आर नॉट डक्टाइल। डक्टाइल का क्या मतलब है, वही जो हमने अभी पढ़ा था डक्टिलिटी में कि थिन शीट्स में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी, मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, वही यही है कि दे आर डक्टाइल एंड दे आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, तो ये मेटल्स का और नॉन मेटल्स का आपका डिफरेंस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में, कीजिए इनको। चैप्टर 3 आप अपना कंप्लीट कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।